में सियासी इस्तेहकाम, मुर्सी हामियों और हुकूमत के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकालने के लिए सिफारती कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क का सियासी इस्तेहकाम रफ्ता रफ्ता मुल्क की मईशत को दीमक की तरह खा रहा है। सियाहती मकामात पे सन्नाटा पसरा हुआ है। न वो रौनक है और न वो चमक जो मिस्र का खासा हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। नज़र ETV इंडिया में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। किश्तवाड़ वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांगा जवाब। 21 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। मीर वाइज उमर फारूक ने हिंद पाक के बीच बढ़ रहे तनाव पर किया इजहार तशवीश। कहा, अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तशद्दुद पसंद अनासिर को दी जाए शिकस्त। यौम आज़ादी तकरीबात के पेश नज़र श्रीनगर समेत वादी के दीगर हिस्सों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। सिक्योरिटी फोर्सेज के हालात पर बारीक नज़र। और कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक और ताज़ा मिसाल। अनंतनाग में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने पंडित लड़की की शादी कराई। और अब खबरों की तफसील। किश्तवाड़ समेत खित्ते चिनाब के बेशतर इलाकों में मंगल को 5वें रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज रहा। इन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। किश्तवाड़ में पीर की शाम से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। बंद और कर्फ्यू के सबब इलाके में मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। जम्मू डिवीज़न के DC ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू में सूरत हाल पुरअमन रही है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि किश्तवाड़ में तशद्दुद के सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। DC शांतारामू ने बताया कि कल जम्मू खित्ते में कर्फ्यू में ढील के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, जिसके मद्देनज़र कुछ इलाकों में कर्फ्यू में मज़ीद ढील देने के बारे में गौर किया जा रहा है। There have been few relaxations either in the morning hours or day hours. And even in Jammu also, the government has now decided that for Jammu South, that the area of Gandhinagar, Tripura Nagar and Chani Himmat, relaxation has been given from 4:30 to till now 6:30 or maybe extended to 7 o'clock. And if situation remains conducive, we may also consider giving relaxation in curfew for morning hours tomorrow in the other parts of Jammu like Jammu East and Jammu West. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को किश्तवाड़ फ़िरक़ावाराना फसादात के बारे में तफसीली हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर भी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। कोर्ट ने यह हिदायत पैंथर्स पार्टी की जानिब से दाखिल अर्दाश्त पर समाअत के दौरान दी। इस अर्जी में किश्तवाड़ में मौजूद यात्रियों को घर वापसी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ताहम कहा कि वो इंतज़ामिया को कंट्रोल नहीं कर सकते और इंतज़ामिया ही हालात को काबू करने के लिए मौजू है। अदालत ने कहा कि हलफनामे का जायज़ा लेने के बाद ही वो कोई हतमी हुक्म जारी करेगी। वकील ये कहते हैं नहीं जनाब, होम सेक्रेटरी का वकालत होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, चीफ सेक्रेटरी खुद
डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें कि किश्तवाड़ में क्या हुआ, हालात क्या है, और जो लोग फंसे हुए हैं रास्ते में, ये जमानी जमा खर्चा है। कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं थी जब उनके सरकारी वकील ने कहा कि ये हम अभी ऑर्डर नहीं किए हैं, हमने अभी जमानी जमा खर्ची की है कि वहाँ रिटायर्ड जज अपॉइंट होगा, वहाँ पर इतना इतना कंपनसेशन मिलेगा। उन्हें सरकारी वकील ने कहा अभी फॉर्मल ऑर्डर होने हैं, तो कोर्ट ने कहा डिटेल एफिडेविट फाइल करो। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और काबीना वजीर ताज मोहिउद्दीन ने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू सूबे में बहुत जल्द कर्फ्यू हटाया जाएगा। श्रीनगर में ईटीवी के साथ बात करते हुए ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि हालात में काफी हद तक सुधार आया है। काफ़ी हालात में सुधार है, किश्तवाड़ में सुधार है, बाकी जगहों में सुधार है, और ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ा हुआ है कि जिस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज ये समझती हैं कि अब वक्त है कर्फ्यू उठाने का, वो होगा, इसमें कोई पॉलिटिकल मुदाखलत नहीं होगी। मैंने जो देखे हालात काफ़ी काबू में, और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में कर्फ्यू जो है वो पूरी तरह उड़ जाना चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी जमातें आने वाले इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए किश्तवाड़ में हालात को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। इंजीनियर रशीद श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रशीद ने कहा कि किश्तवाड़ दौरे के दौरान इन्होंने मुशाहिदा किया कि वहाँ के लोग अमन और भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। किश्तवाड़ के दौरे पर गए, सरकारी बंदिशों के बावजूद हमने कोई 12-15 गाँवों का दौरा किया, और यही बात मालूम हुई कि दोनों फिरकों में अच्छे लोग हैं और जो ये चाहते हैं कि भाईचारा आपस में रहे। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों का इल्ज़ाम था कि रियासती सरकार किश्तवाड़ वाक़े को सही तरीके से निपटने में नाकाम रही। एहतजाजियों ने जम्मू खित्ते के बेशतर इलाकों में मौजूदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया। एहतजाजियों ने बाद में गिरफ्तारियाँ दी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी रोके। वज़ीर ख़ारजा हिंद सलमान खुर्शीद ने कहा कि दोनों ममालिक के मामला से कबल ये ज़रूरी है कि सरहद पर अमन का माहौल हो और फ़ज़ा साजगार हो, और यही अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की जानिब से लगातार फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से LOC पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी बंद करने का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि हालिया पाकिस्तानी कार्रवाइयों से मायूसी की फिजा कायम हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने सरहद पर अपने जवान खोए हैं, जिससे काफी दुख हुआ है और हम हैरत ज़दा हैं। सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपनी सरजमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और तशद्दुद के लिए इस्तेमाल न होने दे। उन्होंने कहा कि सरहद पर अमन का माहौल हो, यही अव्वलीन तरजीह है, और आगे क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। Priority today is that first the ceasefire violations must stop. It is important that we get peace and tranquility on the border. This is the highest priority. We have lost men on the border. We are still in a state of shock and in a state of grieving. This is no time to be talking about what might happen in the future. When the time comes, I'm sure that will be addressed. वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के रिश्तों का लिहाज करते हुए कहा कि दोनों ममालिक को बाहमी मामलात पर लौटने से पहले ये ज़रूरी है कि साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाए, और ये दो तरफा अमल है, और इसके लिए पाकिस्तान की जानिब से भी इक़दाम की ज़रूरत है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान की तिजारत को भी फ़ायदा है। This is an issue that they have already taken a decision in the past, but it's a new government. They have to take a call. I'm not going to react on everything. I think this is not something that is one-way benefit to India. It's a lot to do with their own businessmen as well. So they must convince their own businessmen that it's good for them. Anyhow, right now, as you can see, there are more important things to attend to than MFN. So let's just look at the priorities. LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से बार बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। फायरिंग के सबब सरहदी इलाके के लोग काफ़ी तशवीश और खौफ हिरास में मुब्तला हो गए हैं।
पीर को भी पाकिस्तान की जानिब से सांबा और पुंछ के इलाकों में फायरिंग की गई। एक हफ्ता कबल पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 5 हिंदुस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से बार बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। फायरिंग के सबब सरहदी इलाके के लोग काफ़ी तशवीश में हैं और काफ़ी खौफ हरास में मुब्तला हो गए हैं। पीर को भी पाकिस्तान की जानिब से सांबा और पुंछ के इलाकों में फायरिंग की गई। सरहदी इलाके के लोगों का मुतालबा है कि सरकार इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करे ताकि इनकी मुश्किल दूर हो सके। को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार ने। क्यों बॉर्डर पर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं? हमारे जो जवान हैं अलर्ट हैं, लेकिन उनको पूरा हक मिलना चाहिए पाकिस्तान को फायरिंग का जवाब देने के लिए। और जो हमारे किसान लोग हैं वो परेशान हैं, धान की फसल लगी हुई है, पानी लगाना है किसानों ने। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर तशवीश का इज़हार किया है। श्रीनगर में कल शेख अब्दुल अजीज़ की बरसी के मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक ने दोनों ममालिक से अपील की कि वो अमन बातचीत को आगे बढ़ाएं ताकि तशद्दुद पसंद अनासिर को शिकस्त दी जाए। न सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बल्कि हर कश्मीरी जो है वो इस वक्त बहुत तशवीश का इजहार कर रहा है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है बॉर्डर्स में, और हम तवक्का रखते हैं कि दोनों मुल्कों की जो क़यादत है वो संजीदगी का मुज़ाहरा करे, सीरियसनेस का मुज़ाहरा करे और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि शायद ये मामला हो रहा है वो इलेक्शन पे नज़र रखते हुए, एक आंख इलेक्शन पर है 2014 के, और दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि जो ये जमातें हैं एक दूसरे में सख्त देने की कोशिश कर रही हैं। हमारा ये मानना है कि आज जो सूरत हाल पूरे ख़त्े में है, आज आप आलमी सतह पर आप देखें मसाइल के हल की बात जो है वो गुफ्तशनीद के ज़रिए की जा रही है। फ़लस्तीन का आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत साल के बाद एक फिर से प्रोसेस शुरू हो रहा है। अफ़गानिस्तान के हवाले से आप देखिए एक अमल शुरू हो रहा है। तो हमें तवक्का थी कि कश्मीर के प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हम ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं, ऐसे इदारे हैं जो कि पीस प्रोसेस को बिल्कुल रोकना चाहते हैं, और बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसका शिकार हो रही है, इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो रही है। तो हम तवक्का रखते हैं कि आने वाले दिनों में ख़ासकर जब वज़ीर-ए-आज़म हिंद और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मौका मिलेगा यूनाइटेड नेशंस में बात करने का, हम चाहते हैं कि वो न सिर्फ बात करें बल्कि इस अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से भी ऐसे इक़दामात का ऐलान करें जिससे कि कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के अमल का आगाज़ हो सके। इस मौके पर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक ने किश्तवाड़ के अवाम से अपील की कि वह आपसी भाईचारा कायम रखें और फ़िरका परस्त अनासिर को अपनी सफ़ों में जगह न दें। इन्होंने सियासी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंतखाबी फ़वाइद के लिए अवाम के बीच निफाक डाल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर का ख़ित्ता एक वहदत की बुनियाद पर कायम है, और हमें इस बात का फ़ख्र है कि जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, वहाँ हमारे बुद्ध भाई भी हैं, और इसकी हमें हिफाजत करनी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कभी कश्मीर के मसले के जब भी हम बात करते हैं हमने कभी भी मजहबी एंगल से इस मसले को नहीं देखा है। इस वक्त पहले मरहले पे हमारा ये मुतालबा है कि तमाम BDCs के हथियार वापस लिए जाएँ, उनको डिसबैंड किया जाए और कम्युनिटीज़ के ज़िम्मेदारों को मिलाया जाए, सिविल सोसाइटी आगे आए। हुर्रियत भी उसमें अपना भरपूर ताउन देने के लिए तैयार है कि दोनों तरफ के कम्युनिटी लीडर्स सामने आएँ ताकि हम बैठ सकें और इस मसले का हल निकाल सकें। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के रियासती सेक्रेटरी निसार अहमद खान ने किश्तवाड़ मामले पर कुछ सियासी जमातों की जानिब से मनफी सियासत करने पर तशवीश का इज़हार किया। निसार अहमद खान ने आवाम से अमन बनाए रखने की अपील की। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निसार खान ने BJP लीडरों की जानिब से किश्तवाड़ जाने की कोशिश को एक साजिश करार दिया। जेटली का कश्तवाड़ की तरफ जाना या बाकी लीडरों का कश्तवाड़ की तरफ जाना, ये एक सियासी रस्साकशी है, ये एक सियासी रस्साकशी है। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में अमन बरपा हो। TV उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जहां एक तरफ लोगों में मजहबी बुनियादों पर लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं वादी में मजहबी हम आहंगी और भाईचारा मजीद पनप रहा है। इसकी एक ताज़ा मिसाल अनंतनाग के सीर हमदान इलाके में देखने में आई। सीर हमदान में एक पंडित घराने की लड़की को वहाँ के मुसलमानों ने शादी करके विदा किया। जम्मू कश्मीर में कुछ फ़िरका परस्त अनासिर मुनाफिरत को हवा देने की कोशिशें करते आए हों, लेकिन यहाँ के मजहबी भाईचारे की रिवायत ने हमेशा से इन चालों को नाकाम बनाया है। अनंतनाग के सीर हमदान इलाके में रिहाइश पजीर ओमकारनाथ रैना की बेटी की शादी में कश्मीर के हिंदुओं और मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पर यही पैगाम दिया है। इस शादी में न सिर्फ यहाँ के मुसलमानों ने ओमकारनाथ की मुआवनत की, बल्कि बारात का इस्तकबाल भी किया और दुल्हन को पूरे रिवाजों के साथ विदा भी किया। कोर खानदार मगर तो फिक्री यम हमसाय आलन वालन अच्छन पाई चीज रोत रात हुशार आज दुहस तोक तो बात न क्या न चाय न ये दुहस गवन तो मगर अस गई कुन किस्म प्रॉब्लम खोत हमो खोत यम हमसाय यम वक्त वक्त बकार तो कह प्रॉब्लम ग। वादी में मिलिटेंसी के बाद अगरचे पंडितों ने बड़े पैमाने पर यहाँ से नकल मकानी की, लेकिन कुछ पंडितों ने यहाँ अपने लोगों के बीच ही रहने को तरजीह दी, जिसके बाद यहाँ के हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद को मजीद तक़वियत मिली। आज जबकि यहाँ के मजहबी भाईचारे में फूट डालने की फिर एक बार कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे में सीर हमदान की ये मिसाल उन लोगों के लिए एक खुला पैगाम है कि कश्मीरी लोग इस भाईचारे को टूटने देना नहीं चाहते। हमने बड़े शौक़ से और बड़े इत्मीनान से आज इस लड़की को अपनी लड़की को विदा किया है और यहाँ के हालात जो पिछले कई सालों हज़ारों सदियों से जो चला आ रहा है वो आज भी हमने कायम रखा है और इंशाल्लाह आगे भी कायम रखेंगे। है सदियों से जैसे मनाई है हमने शादी एक साथ मुसलमानों ने और हिंदू भाइयों ने यहाँ पे बड़े एहतराम के साथ हमने अपने हिंदू भाइयों का साथ देकर अपनी बहन को विदा किया यहाँ से। सीर हमदान में हिंदुओं और मुसलमानों ने इंसानियत का पैगाम देकर ये बात जाहिर कर दी कि मजहब और रंगो नस्ल से भी बालातर एक चीज़ है और वो है मोहब्बत। ETV न्यूज़ अनंतनाग। उधर पुंछ में भी तमाम मज़ाहिब के लोगों ने एक मुश्तरका रैली निकालकर लोगों से अमन और भाईचारा कायम रखने की अपील की। रैली DC पुंछ सज्जाद अहमद खान की क़यादत में निकाली गई। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के एहलकारों ने भी शिरकत की। रैली में शरीक अफराद अमन को बहाल करो के नारे लगा रहे थे। इन लोगों ने किश्तवाड़ वाक़े की CBI जाँच करने की मांग की। रैली में शामिल अफराद ने रियासत के लोगों से रिवायती भाईचारा कायम रखने की अपील की। कश्मीर में यौम आज़ादी तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब होगी। मिलिटेंटों के किसी भी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और CRPF बख्शी स्टेडियम के आसपास तैनात की गई है। शहर के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी के दीगर कस्बों में भी हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। The 3-tier security arrangements and we have been guarding this stadium since last 15 days, the inner cordon and the outer cordon, and special surveillance in and around Bakshi Stadium is being kept through unmanned aerial vehicle called Netra, who is keeping a bird eye view up to 2 to 2.5 kilometer from about height of 100 meter from the ground, and I think the security arrangements are foolproof. यौम आज़ादी पर किसी धमकी के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए CRPF के PRO किशोर प्रसाद ने कहा कि ऐसी कोई धमकी नहीं मिली है, ताहम खतरा हमेशा लाहक रहता है।
No specific input, but yes, general threat is there, and we have made arrangements for that. We have deployed certain quick action teams for that, and we are ready to face any challenge on this. यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में कल श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड मुनक़िद हुई। परेड में पुलिस, सीआरपीएफ और एनसीसी कैडेट्स के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर फारूक अहमद शाह ने परेड की सलामी ली। फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब में डिवीजनल कमिश्नर शैलेंद्र कुमार के अलावा कई आला पुलिस अफसर भी मौजूद थे। उधर डोडा में भी यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर ने यौम आज़ादी के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो बगैर किसी डर के यौम आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लें। इस मौके पर इन्होंने ज़िले में आपसी भाईचारे को बरकरार रखने पर ज़िला डोडा की आवाम का शुक्रिया अदा किया। अनंतनाग के हटीगाम श्री गुफाड़ा में गुज़िश्ता दिन अपने भाई के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल हुए गुलाम मोहम्मद वानी नामी एक स्कूल टीचर की हलाकत के खिलाफ कल श्री गुफाड़ा में लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजबहाड़ा पहलगाम सड़क को काफ़ी देर तक जाम किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस इस सिलसिले में मुलविस सारे अफराद को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। उधर पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज हुई है और ताहाल इस केस के सिलसिले में अहम मुलजिमान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मैं इस बात का भी कंडेम करूँ, पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है जो इसमें मुलव्वस है। पुलिस ने सिर्फ दो आदमियों को अब तक गिरफ्तार किया था। जब हमने यहाँ प्रोटेस्ट करवाया, प्रोटेस्ट के बाद अब और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लुलाब जंगलात में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से वाबस्ता एहलकारों ने छापामार कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर काटी गई इमारती लकड़ी की भारी खेप जब्त की है। जब्त की गई लकड़ी का तखमीना 5 लाख रुपए से जायद बताया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक FIR दर्ज कर लिया है। गैर कानूनी तरीके से इमारती लकड़ी की स्मगलिंग में मुलविस अफराद की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि स्मगलरों ने एक ही जगह पर 6 सरसब्ज पेड़ काटे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि ETV की टीम ने मौके पर पहुंचकर घने जंगलात में गैर कानूनी तौर पर काटी गई इमारती लकड़ी की वीडियोग्राफी की थी। आज कमांडमेंट नंबर 16 से कमांडमेंट में 6 जुदा के जो गैर कानूनी तौर पर काटे गए थे, उसकी जब्ती हमने लाई है। MLA संग्रामा और PDP लीडर बशारत बुखारी ने बोनियार सड़क हादसे में मारे गए अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर इनके हमरा उड़ी के दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने इलाके में सड़कों की खस्ता हालत पर तशवीश का इजहार किया। बशारत बुखारी ने सरकार से इलाके की जानिब तवज्जो देने की मांग की। वाज़ेह है कि ईद के रोज़ पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद की मौत वाक़ई हुई थी। कि आप खूबी जानते हो कि कुछ रोज़ पहले यहाँ पे ईद के रोज़ ही यहाँ पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त सानिया पेश आया कि सोमो गाड़ी यहाँ लुढ़क गई और नाले में गिर गई और 10 लोग जाँ बाक हो गए। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। सड़क की हालत इतनी ख़राब है, इतनी ज़बरदस्त ख़राब है क्योंकि इसमें ग्रेडियंट नहीं है जो सड़क का ग्रेडियंट होना चाहिए। लेकिन सरकार, मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह से इसका हैंडल कर रहे हैं इस सिचुएशन को। सरकार उनको चाहिए कि ये जो सड़क है इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो देखें वो पैसा कैसे खर्च हुआ। उमर शफात भट्ट इतला देते हैं कि इनके वालिद मोहम्मद शाबान भट्ट उम्र 60 साल सोलना श्रीनगर से 12 अगस्त से लापता हैं। अगर किसी शख्स को उनके बारे में कोई इतला हो तो बराए मेहरबानी इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 9419004813। नंदी TV उर्दू कश्मीर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नवी देशों के साथ। आदाब।
सहर्त साथ वना ला इलाहा इल्लल्लाह सहर्त साथ वना ला इलाहा इल्लल्लाह बका छुनूर हकस फना छुमा बकी बका छुनूर हकस फना छुमा बकी बका छुनूर हकस फना छुमा बकी नक्श नक्श छुवना ला इलाहा नक्श नक्श छुवना ला इलाहा इल्लल्लाह सहर्त साथ वना ला इलाहा इल्लल्लाह दुआ सलाम परान खलक मलक जबरे दुआ सलाम परान खलक मलक जबरे दुआ सलाम परान खलक मलक जबरे हवा छु सजद करा ला इलाहा हवा छु सजद करा ला इलाहा इल्लल्लाह फिजा छु नफिल परा ला इलाहा इल्लल्लाह अकोई कुरान अकोई खुदा रसूल खुदा अकोई कुरान अकोई खुदा रसूल खुदा अकोई कुरान अकोई खुदा रसूल खुदा अकोई छुकिल शुबान ला इलाहा
ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।